एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे फेसिंग, जो कि हमने जस्ट ऊपर ऊपर से ये हमारा पैटर्न है। हम पहले ऊपर ऊपर से सीखते हैं, फिर हम एक्चुअल उसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने फेसिंग को ऊपर ऊपर से सीख लिया। चलो अभी ड्रिलिंग को भी कर लेते हैं। अभी ड्रिलिंग का ऑप्शन कैसे है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो या तो इसको एक्सपांड करके ड्रिल को ले सकते हो। दोनों तरीका सही है। ड्रिल पे क्लिक कर लिए। अब ये पूछेगा कहाँ गया, सर्कल पूछ रहा है। सर्कल पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे भी एज पे भी ड्रिल मारना है, अभी यहाँ पे भी मार सकते हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ सेंटर में मारना है, इसके सेंटर में। और पहले तो इसका मैं कलर जरा ठीक कर लूँ। हाँ, जब मैं एस्केप दबाया तो अब ये पूछ रहे हैं ऑपरेशन रखना है कि ड्रिल नहीं चाहिए। तो मैं बोला नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा, अभी मैं नो कर रहा हूँ। इसका कलर तो ठीक कर दे। ये हो गया कलर। ड्रिल पे आ गए, हमने सेलेक्ट कर लिया सी फॉर सेंटर। आप सी दबा के रखो, ये दबाया, ये दबाया, इधर दबाया, इधर दबाया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तुमको मतलब इसी ऑर्डर में चाहिए या तुमको कुछ अच्छा स्पेशल साइकिल टाइम बचाने वाला ऑर्डर चाहिए। तो ये यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है सेलेक्टेड ऑर्डर का, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये वाला ऑर्डर सेलेक्टेड ऑर्डर में हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमको इसको इस ऑर्डर में रखना है। ये देखो, यहाँ पे पहले शुरू होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो लेते तब ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट होता है। अभी के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, चलो ये ले लेते हैं। अब ये यहाँ से शुरू होगा, लेकिन मैं प्रिफर करूँगा अगर मशीन के आप इस साइड में खड़े हो तो आप एक काम करो, ये वाला ले लो। तो पहला होल आपके सामने होगा, आप एक स्पॉट मार के चेक कर लो बराबर है, रिसेट मारो, फिर बार वापस से चालू कर दो बढ़ा के। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब दोबारा से सेम विंडो ओपन हुई, यहाँ पे ड्रिल सेलेक्टेड है, कुछ नहीं करना। टूल में आना है। कितने का ड्रिल था वो मैं आपको पहले बताना भूल गया, लेकिन वो हमने 10 mm का बनाए थे। तो हमको 10 mm का ड्रिल बनाना है। तो ठीक उसी तरीके से वाइट पे आ गए, राइट क्लिक दबाए, क्रिएट टूल में गए। क्रिएट टूल में आ गए, क्रिएट टूल में आ गए। अब इसके बाद देखो, ड्रिल यहाँ पे नहीं है, ड्रिल नीचे ऑटोमेटिकली उसने दिया है ड्रिल। ड्रिल में बोलता है और इतनी सारी टाइप्स इसमें तो कुछ चाहिए क्या। जैसे स्पॉट ड्रिल हो गया, सेंटर ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, टैप हो गया, बोर हो गया, ब्रेड पॉइंट ड्रिल हो गया, अलग अलग टाइप के ड्रिल है। अभी नॉर्मली तो हमको अभी चलो हम एक काम करते हैं, सेंटर ड्रिल मारते हैं। ठीक है, सेंटर ड्रिल मारेंगे फिर ड्रिल मारेंगे, तो दोनों तरीका हो जाएगा, आप लोगों को दो स्टाइल की ड्रिल मारी पड़ जाएगी। तो मैं ले लेता हूँ सेंटर ड्रिल। नेक्स्ट, अभी बोल रहा है सेंटर ड्रिल का तुम्हारा क्या चाहिए। तो ड्रिल का टूल साइज सेलेक्ट करने का थोड़ा अलग है। अभी देखो, सेंटर ड्रिल की स्टैंडर्ड साइज है और वही स्टैंडर्ड साइज मास्टर कैम में भी है। नॉर्मली तीन तीन का आगे का पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ 3 mm का होता है। तो मैं यहाँ पे 3 दबाऊंगा, तो मास्टर कैम बोलेगा इसमें से कुछ है क्या तुम्हारे पास। मैं बोलूँगा हाँ ये स्टैंडर्ड है 3.15, जिसका शैंक डाया होता है 8 mm। वो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू ले लिया, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आप सीधा नेक्स्ट कर लो। अब यहाँ पे पूरा कितने नंबर पे टूल, 1 नंबर पे टूल हमारा ऑलरेडी है, 25 का बोल देगा यहाँ पे है। इसको हम ले लेते हैं 2 नंबर। अभी फीड रेट और आरपीएम। आरपीएम के लिए ड्रिल का सिंपल फार्मूला ये है 4777। ये खाली स्टील में काम करता है, माई स्टील में, और एसएस में भी काम कर जाता है, और एल्यूमिनियम में डबल कर दो आरपीएम। ठीक है, देखो 4777 डिवाइडेड बाय 3.15। ओके, ये आप आरपीएम रख लो 1500, और आप फीड रेट रख लो 100 mm। ठीक है, ये आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। अभी जस्ट मैं ऊपर ऊपर से बता दिया आपको कि आर्क ड्रिल का इजी होता है, इसके लिए मैंने बता दिया। कटर का ये थोड़ा रिस्की होता है, ये आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला भी कभी कभार काम नहीं करता है। छोटा होल है और कंपनी बोल रही है 1000 के आरपीएम, 1000 के फीड रेट पे चलाओ, तो नहीं चलेगा वो। बड़ा एरिया है तो 1000 का भी कम पड़ेगा। डिपेंड करता है जॉब का साइज, मटेरियल का ग्रेड, ये सब डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रैक्टिस से ही करो, या तो अगर वैसा नहीं करना है तो जैसी रीडिंग मैं डाल रहा हूँ आप वैसी रीडिंग डालो। आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप मशीन पे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे टूल था, टूल नंबर ले लिया, फीड रेट ले लिया और स्टेनलेस स्टील ले लिया, बाकी हमको कोई नहीं छेड़ना है। फिनिश कर लिए, सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। 8 नंबर का टूल डाला है, लेकिन 3.15 आगे का है। सेंटर डील ऐसा ही होता है, मैं जो ऑपरेटर है उनको पता होता है सेंटर डील कैसा होता है।
2 नंबर पे टूल रहेगा, R23 हो गया। यहाँ पे तुम डाल दो सेंट्रल सेंट्रल ड्रिल, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें होल्डर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ना ही स्टॉक में कुछ करना है, कट पैरामीटर में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंबल से पता चलता है, ये जो है ना ड्रिल काउंटर, ये समझ जाओ G81, डायरेक्ट नीचे जाएगा, डायरेक्ट ऊपर आएगा। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एक पैक ड्रिल हो गया, ये हो गया, यहाँ से लेकर के नीचे आएगा, फिर पूरा ऊपर जाएगा। पैक ड्रिल मतलब 83, जो ऑपरेटर है उनको पता है 70 81 और 83 में क्या फर्क है। ये है 83, इससे पहले वाला था 81, डायरेक्ट नीचे जाएगा ऊपर आएगा। और चिप ब्रेक ये हो गया 73, थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा, हो गया। यहाँ पर हो गया टैप, टैप में अभी तो हमने टैप सेलेक्ट नहीं की, इसके लिए कोई डेटा दिखा नहीं रहा। जब टूल जहाँ पे अपनी सेंटर ड्रिल ड्रिल का ऑप्शन था, वहाँ पे टैप का ऑप्शन था, अगर वहाँ पे अपन लेते तब ये टैप बनता है, अभी इसका ऑप्शन नहीं दिखा। तो इतना ही, इतने में ही पूरा डील हो जाता है। और इसमें एक बोर है, वो बोर में आपको कितना शिफ्ट करना है वो आप देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड का बोर है कि राइट हैंड साइड का बोर है, या तो ये आप ड्रिल का ही प्रोग्राम बनाओ, मशीन में चेंज कर दो। कैंट साइकिल होता है, सिंपल साइकिल होता है। अभी फिलहाल हम सेंटर ड्रिल को हम 81 में चलाते हैं, जो कि है डायरेक्ट नीचे जाएगा डायरेक्ट ऊपर आएगा। ना हमको इसमें कुछ करना है, ना हमको इसमें कुछ करना है, ना हमको होल सेगमेंट में भी नहीं। सीधा आ जाइए आप लिंकिंग पैरामीटर में। यहाँ पे देखो ये रिट्रैक्ट ओपन है, पहले तो सबको एब्सोल्यूट कर लो। ड्रिल में आपको ना एक क्लियरेंस को एक्टिव करना पड़ेगा, आपको इसको यहाँ पर भी एक 25 mm डालना पड़ेगा। ये रिट्रैक्ट ये हो गया आर वैल्यू, इसको ना ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जो ड्रिल चालू होगा ना ये 10 mm से चालू हो जाएगा, हमको 2 mm से चलाना है ड्रिल। टॉप स्टॉक इसको 0 ही रहने दो, ना इसको 2 mm डालो ना माइनस डालो प्लस कुछ भी मत डालो, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। हमको कितना डीप तक जाना है, 5 mm तक डीप तक जा नहीं, सेंटर ड्रिल है 2 mm तक डीप तक जाना है। अब देखो ये कैसे जाएगा। अभी मैं इसको आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ, राइट क्लिक दबा के इसको मैंने कर लिया आइसोमेट्रिक। अब देखिए टूल कैसा चलेगा। हमने बैक प्लॉट पे क्लिक किया, अब ये टूल हम आ गया हमारा 25 पे। अब ये आएगा 2 mm पे, क्योंकि हमने रिट्रैक्ट वैल्यू था हमारा 2 mm। एस दबाने पर वो 2 mm पर आ गया। अब वो -2 mm तक जाएगा, अब वो 50 mm पे उठेगा। दूसरा होल 2 mm -2, ऊपर नीचे डीप, ऊपर नीचे डीप, ये हमारा हो गया सेंटर। अभी चलो, अगर आपको ड्रिल भी सेम होल पे बनाना है तो आप दोबारा प्रोग्राम बनाओगे तो सही रहेगा क्या? नहीं ना। आप क्या करो, ये जो ड्रिल का ऑपरेशन है, इसको आप राइट क्लिक दबा करके इसको कर लो आप कॉपी, फिर नीचे क्लिक करके आप यहाँ पे कर लो राइट क्लिक दबा के पेस्ट। ये हो गया दोनों ऑपरेशन सेम, आप एक ऑपरेशन को दोनों जगह पे कॉपी कर लीजिए। अभी आप आ जाओ पैरामीटर में। पैरामीटर में आपको क्या चेंज करना है, अभी सिर्फ ड्रिल चेंज करना है। तो हम राइट क्लिक दबाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बचाता है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, या सेम ऑपरेशन सेम जॉब में लेकिन थोड़ा सा साइड में वेरिएशन है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम सेम प्रोग्राम को खाली टूल चेंज कर रहे हैं। तो मैंने राइट क्लिक दबाया यहाँ पे और मैंने क्रिएट टूल कर दिया। क्रिएट टूल करने के बाद मैंने ड्रिल ले लिया, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्रिल ऑलरेडी सेलेक्ट था, नेक्स्ट कर लिया। डायमीटर इसका रहेगा 10 mm, सॉरी 10 लिखने के बाद आपको वेट करना है और स्पेस दे देना है। या तो अगर आप 10 रख के ऐसा छोड़ दोगे तो आपको बहुत नीचे तक सर्च करना पड़ेगा, फिर मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्पेस दे दोगे, देखो ये है 10 mm, लेकिन अगर आप स्पेस दे दोगे तो 10 पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नॉर्मली स्क्रू मशीन लेता हूँ, क्योंकि इसका डिग्री 118 मिलता है, और जो हमारा नॉर्मल HSS की और कार्बाइड के ड्रिल जो होते हैं वो 118 डिग्री के होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। RPM का सेम फार्मूला 4777 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 450, 478, तो मैं 500 ले लेता हूँ और स्पीड ले लेता हूँ मैं 50। फिनिश कर लिया। अब चूंकि हमने कॉपी किए थे, इसके लिए फीड रेट हमको यहाँ पे दोबारा से डालना पड़ेगा, तो हम 50 कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी वजह से वहाँ पे हमने गलत डाल दिया तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, और टूल नंबर भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायमीटर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको टूल क्रिएट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आरपीएम 500। ठीक। अब यहाँ पे मैं रिमार्क दे देता हूँ क्योंकि हमने कॉपी किए थे, इसके लिए सेम डेटा वही आ रहा है। 10 डाया 10 mm ड्रिल। आपको डीप भी डालना है, डीप भी डाल दो। 10 और 20 mm